आपकी वीडियो देखी थी। जी जी। तो हमने मतलब ऐसे गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट लगानी थी। तो मैंने साइट पे भी जाके उनका देखा था कि उनका ना अलग अलग सेक्शन है। मतलब जैसे अगर आप जेंट्स की शर्ट ट्राउजर बनाओगे तो आपको 1 लाख का अमाउंट लोन पास हो जाएगा। नहीं, क्या तो बोले? अगर हम फिर से बताइए। मैं कह रही हूँ जो इन्होंने उस पे साइट पे किया हुआ है ना, पीएमईजी की साइट पे जो है, PMEGP का साइट पे। हाँ। तो वहाँ पे इन्होंने ऐसे किया हुआ है कि मतलब अगर आप जेंट्स के शर्ट और ट्राउजर बनाते हो तो आपको मतलब एक प्रॉपर उसका नहीं है कि सारे गारमेंट्स के लिए आपको इतना लोन हो जाएगा। हाँ। उन्होंने सिर्फ एक पर्टिकुलर उसके लिए अलग अलग सेग्रीगेट कर दिया कि जो मेंस का बनाओगे तो आपको इतना लोन मिलेगा। तो क्या हमें अगर हम तीन उसमें लेते हैं, जैसे मेल फीमेल का भी ले रहे हैं, मेल का भी ले रहे हैं, बच्चों का भी ले रहे हैं, तो इन तीनों के लिए क्या अलग अलग प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी? नहीं, आप करना क्या हेलो, चाहते हैं? आप अपना प्लान क्या है आपका? मैं बता तो रही हूँ वही आपको, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग का ही कर रहे हैं गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या बनाओगे? हम। 3 सेक्शन होगा, मतलब मेल का, फीमेल का, बच्चों का। तीनों का? और उसमें हाँ जी, तीनों का। कितना इन्वेस्टमेंट का आपका प्लान है? वही तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे, उसके लिए सारी चाहिए कि कितनी पर यूनिट प्रोडक्शन होगी ये वो। वही उसी लोन के रिगार्डिंग आपसे पूछना था कि मिल जाएगा, कैसे होगा, पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट देनी पड़ेगी या पहले कहीं जाना पड़ेगा? नहीं, किसी हेलो, बैंक से आपने बात किया नजदीक में? अभी तो हम कहीं नहीं बात करी। कहाँ से बोल रहे हैं यूट्यूब पे आप? वीडियोज वगैरह ही देखे थे फरीदाबाद से। देखिए मैम, आप ऐसा कीजिए ना, सबसे जो मैं आपको जो प्रोसीजर बता रहा हूँ आप वो काम कीजिए, ठीक है? अभी आप पहले से कुछ काम करते हैं हाँ, हमारा ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है। गारमेंट्स का? हाँ जी, घर से ही ऑपरेट कर। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर रहे हैं घर पर? मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं, मतलब रीसेल का ही काम है। ये माल लाते हैं बाहर से और ऑनलाइन उसको सेल कर देते हैं। ऑनलाइन सेल ये है। कर, लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग करना चाह रहे, यही ना? हाँ, ये है। आप क्या करो, आप अपने फरीदाबाद में जो भी नज़दीक में आपके एरिया में है जहाँ आप काम लगाना चाहते हो, फैक्ट्री लगाना चाहते हो, उस एरिया में हाँ, जितने भी जो PSU सरकारी बैंक है ना, चाहे अच्छा। स्टेट बैंक हो, केनरा बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, यूनियन बैंक हो, इस तरह के जो भी सरकारी बैंक जितना भी है, सबके हाँ, पास जा करके आप मिल करके अपना जो बिजनेस प्लान है वो डिस्कस करो कि ऐसा ऐसा अच्छा। हम लोग प्लान कर रहे हैं गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग करने का घर में, ठीक है? हाँ, उसके पहले आप अपना एक कैलकुलेशन कर लो कि आपको बैंक से क्या चाहिए, कि आपका हम्म, टोटल जो प्रोजेक्ट में क्या इन्वेस्टमेंट होगा। आप तो हम्म, बैंक से जा रहे हो पैसा लेने के लिए, लोन लेने के लिए, तो बैंक हाँ, आपसे डाटा पूछेगा, ठीक है? आप करना चाहते हो, आप ये बताओ कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना होगा, टोटल सेल क्या हाँ, आएगा वही आपका। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हो जाएगा ना वो तो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट का तो वो आपको कैलकुलेशन करना होगा ना कि आप कितना हाँ, हाँ, मशीन वो, लगाएंगे, मशीन का हाँ, हाँ, कॉस्ट क्या आएगा, ये सब आप थोड़ा अपना रफ कैलकुलेशन कर लो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो वही आपका प्लान का एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रेजेंटेशन हो जाता है ना, ठीक है? वो हाँ, प्रेजेंटेशन आप नहीं जानते हो, लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि हाँ मुझे कितना मशीन लगाना है, कितना मुझे लेबर रखना है, हाँ, हाँ, कितना, ये तो आइडिया है। ये आइडिया आपको होगा, कितना आपको रॉ मटेरियल रखना है, कौन कौन सा हम्म, प्रोडक्ट आप बनाएंगे, कितना यूनिट में बनाएंगे, उसका बनाने हम्म, में कितना, जैसे आप जेंट्स का 1 यूनिट बनाएंगे तो उसका कितना आपको कॉस्टिंग आएगा, 200 रुपया हम्म, आएगा। लेडीज़ का 1 यूनिट बनाएंगे कितना आएगा, 150 रुपया आएगा। बच्चे का हम्म, बनाएंगे कितना, 100 रुपया आएगा। उसे बाजार में हम्म, आप किस रेट में बेचेंगे, हाँ, हम्म, और 1 महीने में आपका टोटल कितना यूनिट बनेगा, कितना बिकेगा, ये सारी चीज़ उसमें आपको एक थोड़ा सा आप लिखते चले जाओ एक पेज में, हाँ। उसी बेस पर ठीक फिर है। आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा। तो ये आप नहीं, उसका कैलकुलेशन, फॉर्मेट तो मेरे पास है, वो तो मैं अब शुरू हो जाएगा उसका काम। बस ठीक मुझे है। लोन का ही पूछना था ना। लोन के लिए और आप नज़दीक एक्चुअली का बैंक से मिल करके ना आप बात क्योंकि करो। उसमें ये भी है ना कि आपको 10 से 15% या 5% आपका भी उसमें वो होना चाहिए कंट्रीब्यूशन। हाँ हाँ। हमारे पास ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है नहीं। नहीं, अपना तो कुछ लगाना होगा, 10% से 20% तक अपना लगाना होगा। अच्छा, ये जो स्टैंड अप आइडिया वाला है, हम्म। इसमें हो सकता है? क्योंकि इसमें तो बोल रहे हैं कि फ्रेश हाँ आइडिया हो, वुमेन्स के लिए, SC हाँ वालों हाँ, के लिए हो अच्छा है, सकता है। स्टैंड अप इंडिया लेडीज़ के लिए खास है।
ये अच्छा है वैसे। हाँ, स्टैंड अप इंडिया में भी आप ले सकते हो, वो अच्छा हाँ, प्रोजेक्ट है लेडीज के लिए। तो उसके प्रोसीजर अंदर आपका एक ही है, आपको हाँ। अपना पहले एस्टिमेट बनाना है, जैसा मैंने बताया आप रफ कैलकुलेशन कर लो, नज़दीक का बैंक से बात और हम करो। बैंक की ना, हर किसी बैंक पे थोड़ा ना जाके हम बोल सकते हैं। नहीं, मैंने बताया आपको ना, जो पीएसयूज हाँ, बैंक है, PSU से हो जा रहे हैं, हाँ। हाँ जो पीएसयूज बैंक, अब आप प्राइवेट में जाओगे तो मे भी वो उतना आपको रिस्पॉन्स ना दे, लेकिन पीएसयूज हम्म, बैंक आपको रिस्पॉन्स देगा। जैसे स्टेट बैंक से आप मिलो, पीएनबी है, केनरा बैंक है, यूनियन बैंक है, ये हम्म, सारे बैंक से आप मिलो। जब 3-4 बैंक से जब आप मिलोगे ना, सब अलग अलग तरह का बात आपको बोलेंगे। हाँ, कोई रिस्पॉन्स हम्म, देगा, कोई बोलेगा ठीक है अभी हम बिजी है, आप 2 दिन के बाद आओ, फिर आपको 2 दिन के बाद जाना होगा। हाँ, हम्म, थोड़ा सा बैंक के पास थोड़ा सा मेहनत करना होगा, 2-4 बार जाने से। जब कई सारी बैंक से आप जब मिलोगे ना, तो फिर आपको पता भी हम्म, चल जाएगा कि वो क्या सोचते हैं नए प्रोजेक्ट के बारे में, उनका लोन देने का क्या तरीका है, वो किस तरह से बात हम्म, करते हैं। तो मे भी हम्म, एक बैंक में आपको फिर 3-4 बार जाना होगा। हाँ, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम है हम्म। आपका, है ना, अभी कोई एक्सपोजर नहीं है आपको कि कैसे तो एक बैंक से तो बात करते हैं। लेकिन हेजिटेट करने से आपको उसके लिए बैंक से जा करके बात करना होगा। हाँ, 3-4 बार जब आप हम्म, 3-4 बैंकों से जा करके बात करोगे ना, फिर हम्म, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। बैंक भी आपकी बात को समझने लगेंगे, आप भी बैंक का रिक्वायरमेंट को समझने लगोगे कि बैंक को क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, वो क्या देखते हैं। एक एक बैंक से आप बात करोगे, वो हो सकता है कुछ आपको जब बात करेंगे तो आपको जानकारी होगा, तो दूसरे बैंक से आप ज़्यादा अच्छा तरीका से बात कर सकते हो, फिर तीसरे बैंक से और ज़्यादा अच्छा तरीका से बात कर सकते हो। इस तरह हर विजिट में आपका एक्सपोजर बढ़ता चला जाएगा, उस हिसाब से आप भी हम्म। अपना डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करते चले जाओगे, अपना नॉलेज को अच्छा, यहाँ। इसमें जो स्टैंड अप आईडी वाले में है, इसमें मतलब मेरे को तो हमने जैसे रजिस्टर करा रखी है कंपनी अभी, हम्म। जो ऑनलाइन क्लेम करते हैं वो किसी और के नाम पे है। हम्म। तो फिर हमें क्या उसके लिए फिर अलग से रजिस्टर करानी पड़ेगी? नया यूनिट आप रजिस्टर्ड करवा लो उसमें, उसके लिए हाँ, एग्जिस्टिंग के लिए भी आप ले सकते हो, दो वो आपके ऊपर है। क्योंकि उन्होंने बोला यहाँ तो पार्टनरशिप में आप करोगे तो 51% स्टेक आपका होना हाँ चाहिए। वो पार्टनरशिप में नहीं है, वो हमने सोल प्रोप्राइटर में ले रखी है। ठीक है, सोल प्रोप्राइटर किसके नाम से? वो मतलब हमारे घर में ही है, उनके नाम पे है। लेडीज के नाम से नहीं है? नहीं, लेडीज के नाम पे है। नहीं तो लेडीज के नाम से होना चाहिए। स्टैंड अप इंडिया में तो ये है कि आप सोल प्रोप्राइटर लेडीज के नाम से फर्म बना लो, पार्टनरशिप बना लो जिसमें मोर देन 50% लेडीज का स्टेक हो, ऐसा। 51% स्टेक लेडीज का होना चाहिए। हम्म। तो इसके लिए रजिस्टर करानी पड़ेगी फिर हमें? पार्टनरशिप फर्म का अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ एक एग्रीमेंट बनता है जो कोई भी नजदीक का एडवोकेट से आप बनवा लोगे। हाँ, तो फॉर्म तो रजिस्टर करानी पड़ेगी ना? फर्म भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, उसका फिर एडिशनल चार्ज लगता है। सच उसका बहुत ज़्यादा मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं रहता, एग्रीमेंट भी कर लोगे तो उस बेसिस पर भी आप स्टार्ट कर फिर सकते हो। बैंक में चल जाएगा ना, मतलब खाली एग्रीमेंट डीड से काम चल जाएगा? चल जाएगा, चल जाएगा। जब बैंक मान लो अगर आपको 20 लाख का लोन देने के लिए अगर रेडी है और वो बोल रहे हैं कि नहीं आप हमको रजिस्टर्ड डीड ही दीजिए, देन फिर आप हम्म, रजिस्टर्ड करवा लेना, तब फिर उसका जो कॉस्ट लगेगा वो ठीक है, आपको कहीं ना कहीं काम तो आ रहा है ना। आप पहले करवा लोगे, बैंक कोई लोन भी देने के लिए तैयार नहीं है, अदरवाइज बैंक का रिक्वायरमेंट एग्रीमेंट से हो जाएगा। हम्म। या सोल प्रोप्राइटर में भी आप 100% रखते हो तो वो एग्रीमेंट भी नहीं बनाने का जरूरत है। सोल तो फिर ये जैसे जैसे देखो आप जाते हो ना, सोल प्रोप्राइटर से आप पार्टनरशिप की तरफ जाते हो या फिर प्राइवेट लिमिट, तो वैसे वैसे रिकॉग्निशन आपका बढ़ता है। हर जितने भी स्टेक होल्डर से आप बैंक से डील करोगे, पार्टी से डील करोगे, कस्टमर से डील करोगे, तो वो आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स देगा, क्योंकि आप प्राइवेट लिमिटेड हो, आपका सारा कुछ जो लेखा जोखा है वो साइट में दिखता है, तो उसको रिकॉग्निशन ज़्यादा मिलता है। सोल प्रोप्राइटरशिप को रिकॉग्निशन कम मिलेगा, पार्टनरशिप को उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को तो बहुत ये है ज़्यादा। ना कि प्राइवेट लिमिटेड का कर लेगा, स्टैंड अप इंडिया का कर लेता है तो फिर वो हो जाएगा। हाँ हाँ, तो इसलिए आप पहले बैंक, जब बैंक एक बार आपको लोन देने के लिए रेडी हो जाए, तब फिर सारा चीज़ आप करवा लो, तो फिर उसमें जो इन्वेस्टमेंट होगा तो उसका आपको रिटर्न मिलने वाला है। आप लोन लेकर के अपना बिजनेस सेटअप करोगे, प्राइवेट मैं लिमिटेड सोच से रही काम। थी पहले मैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाऊँ, फिर मैं बैंक वाले के पास जाऊँ। पहले क्योंकि बैंक उनको के बात पास तो समझ आता नहीं है, वो बोलेंगे कि दे रहा हूँ देख लेंगे, वैसे भी लॉकडाउन है। नहीं नहीं, आप पहले रफ कैलकुलेशन कर लो जैसा मैंने बताया, ठीक, फिर बैंक से आप मिलो।
बैंक बोलेंगे प्रोजेक्ट रिपोर्ट दो, पहले आप उनसे अपना प्लान डिस्कस कर लो। सर आप थोड़ा 5 मिनट टाइम मुझे दीजिए, मेरा प्लान डिस्कस कर लीजिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट तो ठीक है बना करके मैं सबमिट कर दूंगा, हाँ, लेकिन हाँ, आप मेरे पहले आप मेरा जो प्लान है, आइडिया है क्या मेरा वो सारी कुछ आप समझिए, आपका जो रिक्वायरमेंट में आपको फिट लग रहा है बैठेगा। आपको नहीं लग रहा है? लग रहा नहीं, हाँ ठीक है ना। हाँ, और फिर आप ठीक। अपना बताओ, आप मुझे नोट करा दो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत, आप अपना चेकलिस्ट मुझे दे दो। प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, बैलेंस शीट है, आईटीआर है, क्या क्या आपको चाहिए। सिर्फ एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं ना होता है, गारंटर है, हाँ सिक्योरिटी है, क्या क्या है, सब कुछ का एक चेकलिस्ट आप उनसे ले लो या नोट कर लो। फिर अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है और सबमिट करना है। फाइल पूरा बनेगा लोन का ना, वो तो हाँ, उसमें हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अलावा भी और भी 8-10 डॉक्यूमेंट रहेगा। तो इससे पहले 5-7 आप अपना रफ कैलकुलेशन करो, क्लियर अपना माइंड में हो जाओ। उसके बाद नज़दीक का 5-7 बैंक से मिलो, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तब तक मिलना है जब तक कोई बैंक माने पूरे हाँ, तौर से आपको लोन देने के लिए अग्री ना हो जाए। ठीक है, ये हो गया। अब फिर बाकी जो काम है वो फॉर्मेलिटी वाला, चाहे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना है, चाहे कैसे लोन अप्लाई करना है, हाँ ये सारी चीजें। तो उसके लिए फिर आगे फिर आप देखो कहीं समस्या आएगा तो कंसल्ट करो, आगे फिर उसके अकॉर्डिंग गाइड करेंगे। अभी इस स्टेज पे आप जो ये 2 काम करो, अपना कैलकुलेशन करो रफ में, और सब बैंक से बात करो। इतना आप कर लेते हो तो आप समझो आपका 90% काम हो गया। हाँ यही मेन है, बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह तो वो सेकेंडरी चीज है, वो बन जाएगी आसानी से, उसमें बहुत बड़ा इशूज नहीं है। बैंक को रेडी करना बड़ा इशू है। तो बैंक से जब आप डील करोगे, आप बैंक को लगना चाहिए कि हाँ आप में वो एक्सपोजर है, आपको जानकारी है, नॉलेज है बिजनेस का, आप पैसा बना सकते हो, पैसा बना के बैंक को वापस कर सकते हो, खुद भी कमा सकते हो, तब बैंक आपसे डील करने के लिए तब बात करेगा आपसे। नए लोग जाते हैं, बिल्कुल कुछ आइडिया नहीं है, तो बैंक समझ जाता, तो वो बात नहीं करता। फिर वो बोलेगा कि आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा कर दो, हम देखेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। बात करना जरूरी है, जब तक बात नहीं करेगा बैंक आपसे तब तक आपका काम नहीं होगा। वो डॉक्यूमेंट जमा कर दो देख लेंगे, वो तो फिर डस्टबिन में चला जाएगा, वो काम नहीं होगा। हाँ बैंक जब बैठ करके जब आपकी बातों से उनको लगेगा कि नहीं सामने वाला को एक्सपोजर है, वो आपको बोलेगा ठीक है हम आपको 25 लाख का लोन देंगे, आप बदले में क्या मॉर्गेज रखोगे, क्या गारंटर दे सकते हो, तो आपको बैकअप में तैयार करके रखना है कि हम बैंक आपको कॉन्फिडेंस में कैसे लेंगे कि हाँ मेरे पास कोई ऐसा बंदा है जिसका नेटवर्थ है अच्छा 50 लाख का, वो मेरे बिहाफ में गारंटर बनने के लिए तैयार है। या फिर मेरे पास कुछ प्रॉपर्टी है, एफडी है, इंश्योरेंस है जमीन का या प्रॉपर्टी का पेपर है कि जो हम ये स्कीम के अंदर हम लेंगे ना वो तो कोलेटरल फ्री है। कोलेटरल फ्री स्कीम में है, लेकिन बैंक में क्या बोला ना, उसको कॉन्फिडेंस में लेना है। वो बोलेगा कि आप क्या रख सकते हो, आप बोलेंगे सर कोलेटरल फ्री है हम तो कुछ नहीं दे सकते हैं, तो रिस्क बैंक के ऊपर चला जाता है ना। आप भले नहीं दे सकते हो लेकिन आपको ये माइंड में कब रखना, आप बोलेंगे सर आपका जो रिक्वायरमेंट होगा हम देंगे, आप बताओ 25 लाख का लोन के लिए आपको कितना का मोर्गेज चाहिए, तो वो बैंक भी चाहता है कि हम इसमें नहीं ले सकते हैं, लेकिन वो टेस्ट करता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है। लोग चाहते हैं कि नहीं हम लोन ले करके और फिर उसे मैंने उसे अदरवाइज यूज कर लें, तो वो सारी चीज बैंक टेस्ट करता है कि हाँ आप अपना एसेट्स गिरवी रखने के लिए तैयार हो। दैट मीन्स आपको अपना प्रोजेक्ट पर भरोसा है, आप पैसा लेना चाहते हो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, ना कि पैसा को खाने के लिए। हाँ तो ये सब बैंक का ट्रिक्स होता है बात करने का, कि वो बोलेगा कि आप गारंटर लाओ, तो दूसरे लोगों को भी आपके प्रोजेक्ट पर भरोसा है कि नहीं, ये दिखता है ना कि आपके मान लीजिए जो रिलेटिव है या फिर आपके जानकार है, तो उनको आप पर भरोसा है, वो जानते हैं कि नहीं आप है बिजनेस करना जानते हैं, तो आपके बिहाफ में बैंक के पास खड़ा होने के लिए रेडी है। तो बैंक तो आपको नहीं जानता, तो बैंक कैसे जज करेगा आपको, यही तरीका होता है। तो ये सब चीज को माइंडसेट करके रखना है कि हाँ गारंटर मांगे तो हाँ मेरे पास ये इनका नेटवर्क अच्छा है, गुडविल अच्छा है, वो रेडी है, उनको आप खड़ा कर दिए। मे भी बैंक उसका एक्सेप्टेंस ना ले, मॉर्गेज तो हाँ सर मेरे पास 20 लाख का एफडी है या फिर इंश्योरेंस या प्रॉपर्टी है, हम देने के लिए रेडी है। हो सकता है असल में बैंक आपसे वो नहीं एक्सेप्ट करे, हाँ क्योंकि इसमें वो बोलता है कोलेटरल फ्री देना है आपको 25 लाख तक का, 10 लाख तक तो कोई भी मैंने बैंक ले ही नहीं सकता है। हाँ उसके अलावा भी इसमें सीजीटी का भी मैंने कवरेज रहता है, गारंटी स्कीम है सरकार का। लेकिन वो सारी चीजें जो डिस्कस होती है ये मतलब मेन एंटरप्रेन्योर का कॉन्फिडेंस को और एक्सपोजर को जज करने के लिए होता है। वहीं अगर जो इस तरह से अगर
बैकफुट पे जब आ जाता है एंटरप्रेन्योर, तो बैंक भी पीछे हट जाता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप सब बैंक से आप मिलिए, बात कीजिए, तो आपको तरीका पता चल जाएगा बैंक क्या चाहता है, किस तरह से। बस उसको एक बार कॉन्फिडेंस बैंक को हो गया कि आपके पास एक्सपोजर है, आपके पास प्रोजेक्ट अच्छा है, वाइबल है, आप कर सकते हैं, तो फिर बैंक को कोई इशू नहीं। बैंक तो लोन देने के लिए बैठा है ना। बाकी फिर गारंटर है, मॉर्गेज है, सिक्योरिटी है, ये। लेकिन आपको नहीं बोलना है, बैंक को सिखाना नहीं कि सर ये तो कोलेटरल फ्री हम लोन नहीं दे सकेंगे। तो वहाँ बैंक को डाउट होता है कि नहीं, ये तो हो सकता है कि इनका अभी का समय में प्रैक्टिकल भी यही चीज होता है ना कि 50% लोग लोन लेते हैं सिर्फ पैसा खा जाने के लिए, ठीक है ना। वो पैसा ले करके इंटेंशनली डुबा देते हैं। कोलेटरल फ्री लोन मिल रहा है, ले लो, उसको डुबा दो। रिस्क तो बैंक का रहता है ना। आप 5% 10% लगाए, पैसा डूब गया, किसका गया? 90% पैसा तो बैंक का गया। तो आपके पास क्या बैकअप है उसके? आप अपना एसेट्स उसमें रिस्क में डालना चाह रहे हो, जैसे आप एसेट्स बैंक को ऑफर कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो कि अगर मेरा बिजनेस डूबेगा तो मेरा एसेट्स भी डूबेगा। आपके बिहाफ में आपको जानने वाले हाई नेटवर्थ जो लोग हैं वो आपके बिहाफ में खड़ा हो रहे हैं बैंक के पास गारंटर बनने के लिए। दैट मीन्स आपका मार्केट में थोड़ा सा ये है कि हाँ, लोगों को आप पर भरोसा है। बैंक तो आपको उतना नहीं जज कर सकता। फिर बैंक आएगा आपके यहाँ, विजिट करेगा जहाँ आप लगाना चाहते, तो आसानी से हो जाता है। जो सही बिजनेस करने वाले हैं ना, जिनका बिल्कुल व्यू क्लियर है, जो तो हो जाता है। अब बैंक बोलेगा, आप जैसे बोले कि 5% या 10% ही अपना लगाना है, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। अब आप ऐसा बात बैंक में बोलेंगे तो बैंक कभी आपको लोन नहीं देगा। अगर जहाँ 25 वो लाख तो बोल ही नहीं सकते ना बैंक में, क्योंकि उसकी कंडीशन ही करती है ये। बोल नहीं सकते, लेकिन मैं भी बोल देंगे तो फिर आप तो डर रहे हो ना अपना। और आपके पास उतना खुद का जब इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी नहीं है 5 लाख का, तो बैंक आपको 25 लाख रुपया क्यों देगा? ये जरूरी होता है कि अपना भी कुछ हम अरेंज करें। अगर नहीं है तो अपने फैमिली है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, उससे कुछ थोड़ा बहुत ले करके। कहने वाली बात हो। नहीं, तो वो आपको करना है। आप जब बिजनेस में आना चाहते हो तो बहुत चीजें हैं जो आपको मैनेज करना है। अगर आप सरेंडर कर दोगे तो बिजनेस कैसे स्टार्ट करोगे, कैसे रन करोगे? हर स्टेज में चैलेंज है ना, तो वो आपको अरेंज करना। अभी तो ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं सर। बिल्कुल, हाँ। तो वो थोड़ा सा आप अपना इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी भी लेके चलो। जब बैंक से आप डील करने जाओ कि 20 लाख रुपए का मुझे लोन चाहिए, तो कोशिश करो अपना भी 4-5 लाख का कैपेसिटी उसको शो कर सको। हाँ, इस तरह से आप। ठीक। चलो, ओके।